email that to me. But before, so we will take that in tutorial. Even if ऐसा नहीं, अगर आप ट्यूटोरियल से पहले ना आप एक बार खुद ट्राई करना दोबारा सॉल्व करने का, और फिर हम चेक करेंगे कि कहाँ आप गलती कर रहे हो. ओके मैम. ठीक है, एक बार खुद ट्राई करना. ओके मैम. Okay, now Naman, I will come back to you. Anshika, you had a question. मैम जैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब रेगेक्स को इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, तो मतलब उसका जो 2 पार्ट है, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो तो एक खुद में आइडेंटिटी है, तो उसको तो सबसेट से मतलब प्रूफ हो जाएगा. जो सेकंड है तो मैं उसमें क्लोजर आइडेंटिटी यूज कर. अंशिका, मुझे ना क्वेश्चन नहीं याद है, आप मेरे को, आपको ना मुझे क्वेश्चन बताना पड़ेगा. मैम उसमें ना जैसे R1 जो है वो है. कमेंट में लिख दो क्वेश्चन. ओके मैम. जस्ट राइट इट इन द कमेंट. Okay, so this is your question: A plus B star AB and A plus B star plus B star A star. ठीक है, मैं आंसर नहीं बताऊंगी, बट कैसे अप्रोच करना है वो आप ना. R2 equals to, यस मैम, जो R1 है उसको इक्वल टू R2 के करना है प्रूफ, तो मतलब ये सबसेट से प्रूफ हो जाएगा अगर मैं R1 R2 का सबसेट प्रूफ कर दूं या R2 R1 का. हाँ, वैसे भी कर सकते हो. हाँ. 2 तरीके हैं. एक तो जो आप सबसेट वाली प्रॉब्लम बोल रहे हो कि R1 is a subset of R2 and R2 is a subset of R1, that is one way of doing this. The other way of doing is that if you what all kind of expressions are being covered in R1 and what all expressions are being covered in R2, and if it comes out to be the same language, then these two expressions are same. मैम ठीक है मैम, जो इसका एक और पार्ट है ना उसमें मतलब मैं अगर क्लोजर आइडेंटिटी यूज करूँ तो वो ठीक है मतलब होगा ना. स्टार जो बोल रहे थे आप, क्लोजर का स्टार ही होता है ना. क्या मैम? क्लोजर आइडेंटिटी का मतलब क्या है? क्या आप क्लोजर मतलब आइडेंटिटी A प्लस, जैसे बुक में जो एग्जाम मतलब दे रखी है 4, वो A प्लस बी का क्लोजर उसकी दे रखी है. ओके, तो अच्छा, वो जो 4 आइडेंटिटीज दी हुई है यस कि मैम. इक्वल है. हाँ. मैं उसको यूज करके मैं कर सकती हूँ ना प्रूफ, जैसे सेकंड पार्ट जो है मेरा. बिल्कुल कर सकते हो. बट वो क्लोजर आइडेंटिटी जिस तरीके से प्रूव करी है, ये क्वेश्चन भी फिर उसी तरीके से प्रूव करना पड़ेगा. 4 आइडेंटिटीज दी है ना उन्होंने आपको, तो उसमें से एक या दो तो करी है कि A प्लस B स्टार के बराबर है. हाँ मैम, इसमें जैसे जो मैंने अभी लिखा था ना R1 जो है वो खुद ही एक आइडेंटिटी है, मतलब उसमें ये लिख रहा है कि A प्लस बी का क्लोजर इक्वल टू जो मेरा R1 जो मैंने अभी लिखा वो, तो ये तो मैंने उससे कर दूंगी सबसेट से. जो सेकंड पार्ट है वो मैं ये यूज करके कर दूंगी आइडेंटिटी. हाँ, तो मतलब देखो, जैसे अगर बोला हुआ है कि R1 इज एन आइडेंटिटी, तो आप सिंपली आंसर में ये नहीं लिख सकते दैट दिस इज एन आइडेंटिटी. देन यू विल हैव टू टेल मी व्हाई दिस इज ऑलवेज ट्रू. ठीक है. और आप कोई एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी भी यूज कर रहे हो ना, तो उसमें आपको 1 और 2 लाइन्स लिखनी पड़ेगी, ये बताना पड़ेगा कि व्हाई दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज ट्रू. ऐसा नहीं होगा कि हम assumption पे ले लेंगे कि बुक में लिखा है इसलिए ट्रू है. ओके. When you are answering the question, then that is an expectation that you tell us why this identity is true. ठीक है. ओके. अब नमन, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? हाँ, 68/100 थे एंड 6.52 कैसे हुए मैम? तो नमन, 25 क्वेश्चंस में होगा शायद आपका 68/100, बट इफ यू रिमेम्बर वी डिसाइडेड इन द क्लासरूम दैट in this class only कि instead of 25 we will be counting 23 questions. तो उन 23 में आपका जितना स्कोर रहा होगा, कोई एक क्वेश्चन गलत हुआ होगा जो कंसिडर किया होगा. मतलब 25 वाले साइड 25 में आपके 24 या 23 करेक्ट होंगे. 23 में से आपका एक कम हो गया होगा, उस चक्कर में हुआ होगा. ठीक है. आई नो. बट वो सबने डिसाइड किया था, एवरीवन वांटेड मी नॉट टू कंसिडर दोस
2 questions, so I did not consider it for anyone. Okay. Anyway, but it's a good score, I think. 6.5 is fine. Okay, so now should I start? मैम Yes. साई का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। मैम वो पूछना बोलो वो बोलो। आ नहीं पाएगा मैम, वही डीपर मीनिंग वाला क्वेश्चन। अच्छा, डीप क्वेश्चन क्या है पहले ये बताओ, दिखाना जरा मेरे को क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है कि एक एक्सप्रेशन दे रखा है, फिर उसे आर और उसमें ए और बी है, उस ए हाँ। बी को आर और एस से रिप्लेस कर दिया है। हाँ। फिर आर और एस को, आर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, एस एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ए और बी की टर्म्स में, तो उस एक्सप्रेशन में उसे पुट कर दिया है। एक मिनट रुको, एक सेकंड होल्ड करो। हाँ, दिखाई देना क्वेश्चन। मैं आई एम ओपनिंग दिस इज फ्रॉम चैप्टर 4, राइट? यस मैम, चैप्टर क्वेश्चन 20। You also start studying, bete. Book. Bring your copy. Bring your notebook. If you are not studying, then I will not give you food. Okay. Go. Bring your notebook. आज गड़बड़ करी है ना ब लिखने में। So explain why we can take any pair of equivalent regular expressions or the letter A in both with any regular expression R and letter B with regular expression S, and the resultant language will have a same becomes this identity R star. This is true for all regexes. In particular, what identity would result in using R equals to B star S is equal to -. It is simply saying कि आप जब क्लीन क्लोजर के कंकैटिनेशंस लेते हो तो कोई एक आइडेंटिटी बनती है and it is applicable for all the regular expressions. So how this deeper meaning of this transformation is how you can use this transformation always in all kind of languages. अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है R equals to B A star star and S is equal to null plus B. तो अगर आप इससे कोई आइडेंटिटी निकाल रहे हो तो क्या जो ये स्क्रीन ऊपर प्रेजेंट नहीं है आपके। doesn't really matter. I think you have the question ना मैम हमारे पास नहीं है ना, हमें नहीं मिला था वाला। now is it okay? यस So it's simply saying if you take any pair of regexes R and S, we don't care what R or S is. It will always on concatenations of closures, it will always become like this. So basically, वो ये commutative है, वो ये बोलना चाह रहा है डीपर। अब इसमें इस कम्यूटेटिविटी को आप अक्रॉस और रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे यूज कर सकते हो? क्या कोई ऐसा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है जो आप हमेशा यूज कर सकते हो? Basically what they are coming to is that there is something that we will be using in the upcoming chapters also. So they just want you to think about it कि ऐसा ये जो आइडेंटिटी है how it will help you in certain circumstances. For example, और वो जो हिंट है अब इस केस में जैसे आप कर रहे हो कि R and R star S star R star, इससे क्या आइडेंटिटी बनेगी? If there is an identity possible because of this, using this, तो आपको इससे रिजल्ट समझ आ जाएगा। अगर आप ये यूज करोगे इसको प्रूव करने के लिए और इसकी आइडेंटिटी निकालने के लिए, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट डीपर मीनिंग इज। तो ये तो करके देखना पड़ेगा ना। मतलब अभी मैं आंसर बता दूंगी तो बाकी सारे बोलेंगे हमारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर दो। यू अटेम्प्ट इट व्हाटएवर यू अंडरस्टैंड। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, आई थिंक 2 नंबर के पीछे बाकी सब क्यों परेशान कर रहे हो? मतलब 10 मार्क्स का क्वेश्चन, हैज ही गॉट ओनली दिस क्वेश्चन और एनीथिंग एल्स? मैम दिस क्वेश्चन ओनली। हाँ तो ठीक है, पहले इनको प्रूव करो, इसको प्रूव करो। 6-7 नंबर तो इसी के हैं। इफ ही
able to understand, if you are able to understand what the deeper meaning is, that is okay. नहीं समझ आता तो मैं explain कर दूंगी, अभी मैं answer करूंगी तो there is no point. We are just saying that this generalization is true. How this generalization can help you, you know, doing some other derivations or proving some other results. Can you think about those results? They are just simply asking you to think about those things. If मैम you can, इसी बुक का 16th क्वेश्चन मेरे को ये पूछना था कि क्या कहते हैं उसमें बता रखा है कि हाँ इसमें बता रखा है कि ये दोनों सेम है, इनको प्रूफ करना है या फिर इनको टेस्ट करना है कि ये दोनों रेगेक्स सेम है कि नहीं है। टेस्ट कैसे करोगे अगर आप करोगे तो? मतलब कि कोई एक ऐसा एग्जांपल निकालूंगा ना कि जो एक रेगेक्स सेटिस्फाई कर रहा होगा दूसरा नहीं कर पा रहा है। हाँ तो या फिर हर्ष इसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है, शो दैट दे आर सेम. Okay, so it's not prove or disprove. They are assuming that they are same, and then you have to prove that they are same. So you don't have to find a contradiction. ओके Okay. Now, अच्छा दूसरी बात, काफी लोगों ने they have shared their assignments with me. But regular expressions में ना आप एक गलती कर रहे हो. You are not covering all the cases. मतलब आज से आई थिंक कृष्णा आपका मैंने चेक किया था क्या रेगुलर एक्सप्रेशन, या पूजा का चेक किया था, किसका चेक किया? आई हैव पूजा, आई हैव चेक्ड योर्स, राइट? यस मैम, मेरा चेक हुआ है. हाँ, उसमें यू हैव लॉस्ट अ फ्यू मार्क्स, राइट? यस यस. Okay, so see the problem is I think most of you will be making those mistakes, but if you have not submitted the assignment और अभी due date मुझे ध्यान नहीं है आज है कि कल थी, अगर तो पेंडिंग है तो एक बार ये चेक करना पड़ेगा कि सारे केसेस कवर हो रहे हैं. रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ जनरलाइजेशन. मतलब अगर हम ये बोल रहे हैं कि ओनली 2 occurrences ऑफ ए आ रहा है, तो कई बच्चे लिख रहे हैं मतलब ए इज ऑलवेज अकर इन टूज. तो आप जब ए आपका रेगुलर एक्सप्रेशन में आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि ये जो ए है सिर्फ स्टार्टिंग में आए या सिर्फ बीच में आए या सिर्फ एंड में आए. फॉर एग्जाम्पल एक पूजा ने टिपिकल मिस्टेक की थी जो जनरली बच्चे करते हैं. उन्होंने जो एक्सप्रेशन दिए उसमें जो भी कंडीशन थी, फॉर एग्जाम्पल ये डबल ए या ट्रिपल ए वाली, वो उन्होंने स्टार्ट में रख दिया. तो दैट इज फाइन, इट इज कवरिंग सर्टेन सबस्ट्रिंग्स व्हिच हैव ए एंड देन व्हाटएवर एक्सप्रेशन यू रोट, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा. बट व्हाट अबाउट द सिचुएशन वेयर ए अकर्स इन द मिडल, वो नहीं उन्होंने कवर किया, या अगर किया तो थर्ड पोर्शन नहीं किया कि ऐसा कुछ आया एंड में ए आया. So you cannot simply write one regular expression and say ki this is over, because it's not a generalization. So when you are answering a question, the important thing is to think about whether it is covering all possible cases or not. तो वो गलती नहीं करना. असाइनमेंट में करो, दैट इज ओके, यू आर प्रैक्टिसिंग, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से आई एम ट्राइंग टू से that when you are talking about a regular expression, it is a generalization. We say that there is a triple A. Whenever an A occurs, it should always occur in, you know, form of 3 A's. तो फॉर्म ऑफ 3 वे है तो स्टार्टिंग में ए रख के बाकी में भूल जाना, बाकी पोजीशंस पे भूल जाना इज नॉट अ चांस. सेकंड पोजीशन पे भी तो आ सकता है. ए मतलब थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इज आल्सो ए. मान लो 7th पोजीशन पे आया तो 7th, 8th, 9th. तो दैट काइंड ऑफ जनरलाइजेशंस you have to think about when you are answering the questions. Okay. Okay, so last topic हमने किया था, उसमें कुछ doubts हैं या मैं आगे बढ़ जाऊं? मैम अभी जो आपने एक क्वेश्चन बताया हर्ष का, उसमें आपने कहा जैसे शो करना है इक्वल, तो उसमें मैं दोनों लैंग्वेज के सेट दिखा दूं इक्वल, कि दोनों लैंग्वेजेस जो लेफ्ट साइड है उसका जो सेट बन रहा है सारे वर्ड्स का, और जो राइट साइड में और उसके वर्ड्स का दोनों सेम है, तो लैंग्वेजेस सेम है. कौन बोल रहा है? कुणाल बोल रहा है क्या? चिराग. ओके, चिराग, लैंग्वेज जो सेट है वो फाइनाइट है इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट है मैम. तो आप इनफाइनाइट का कंप्लीट सेट तो नहीं दिखा पाओगे, है ना. 2-3 एलिमेंट्स, 5-10 एलिमेंट दिखा दोगे ज्यादा से ज्यादा. बट ना कहीं आपको ये जनरलाइजेशन लिखनी पड़ेगी कि जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी स्टार है और a स्टार बी स्टार है और b स्टार a स्टार है. दीज आर इक्विवेलेंट, राइट? मतलब a प्लस बी स्टार इक्वल्स टू a स्टार b स्टार प्लस b स्टार a स्टार. तो हम ये बोल रहे हैं कि a स्टार b स्टार में जो है a b सॉरी आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक. तो अगर बोलूं a प्लस बी
ऐसा कुछ A है। अगर मैं A प्रूव कर स्टार B फिर ब्रैकेट में स्टार A स्टार। हाँ, स्टार इक्वल्स टू, मैं चैट में ही लिख देती हूँ, A स्टार B स्टार B star A star अगर जस्ट लुक एट एन एक्सप्रेशन इन योर चार्ट विंडो, मान लो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, तो आपको ये बोलना होगा कि जो आप जनरलाइजेशन आप करते हो, तो A plus B star is the clean closure of language over A and B, which is any possible combinations of string of A's and B's, दो तीन एलिमेंट स्टार्टिंग में दिखा दिए। अब लेकिन जब आप राइट हैंड साइड पे आ रहे हो, तो राइट हैंड साइड में बोल रहे हैं कि ऑल A's फर्स्ट, एनी पॉसिबल नंबर ऑफ A's फर्स्ट एंड देन एनी पॉसिबल नंबर ऑफ B's। अब I have a choice either to pick this, so this will restrict my expression to, like restrict my language to only have words where A's come before B's always, and in this case where B's come before A's always. So then you are saying कि अगर A's always come before B's and इस case में B's always come before A, तो I am choosing just one of them. तो अगर सिर्फ A स्टार B स्टार चूज करती हूँ तो वो वाली लैंग्वेज हो जाती है, उसमें A पहले आ रहे हैं B बाद में आ रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ रहा। B स्टार A स्टार चूज कर रही हूँ तो B हमेशा पहले आ रहे हैं और A हमेशा बाद में आ रहे हैं, लेंथ कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ रहा। सो दे आर टू पॉसिबल सबसेट्स ऑफ दिस लैंग्वेज, बट अगर ये स्टार नहीं होता, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज नॉट हियर, then you are saying that I am only choosing a language which has all the A's before, या फिर मैं वो लैंग्वेज चूज करी where all the B's are before, but that was not equivalent to A plus B star. But introducing this closure is saying that चाहे A आए या B आए पहले, I am trying to include all possible strings. तो आपको ये जनरलाइजेशन लैंग्वेज में इस तरह एक्सप्लेन करनी पड़ेगी डिस्क्रिप्शन में ना, जब आप प्रूफ दोगे। हर्ष आपका भी सेम क्वेश्चन था, चिराग का भी, तो जब आप प्रूफ दोगे तो देन यू हैव टू in the language form you have to explain why these two sets will cover, why this expression will cover all the possible strings of A plus B star, or for that matter whatever expression is on the left or right. तो आपको पहले ये लैंग्वेज डिस्क्राइब करनी पड़ेगी इंग्लिश में, इसमें किस टाइप के स्ट्रिंग्स आएंगे वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा, फिर हर एलिमेंट आपके कौन कौन से स्ट्रिंग्स कवर कर रहा है ऑन द राइट साइड वो आपको बताना पड़ेगा। अब कई बच्चे एलएचएस पहले प्रूव करते, एलएचएस पकड़ते हैं फिर आरएचएस पकड़ते हैं, कोई आरएचएस पहले यूज कर रहा है एलएचएस बाद में यूज कर रहा है, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। The only thing is that you have to be able to describe what these two strings are, what these two regular expressions are doing. Was I able to answer your question? Done. Done? Anything else? No. Okay. And any more questions, or should I move ahead with the lecture? Okay. दूसरी चीज, असाइनमेंट में अगर मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि स्टेप्स कम नहीं थे या एक्सप्लेनेशन में कोई पोर्शन मिसिंग हो गया। फॉर एग्जांपल आप सबने एज्यूम कर लिया कि एस स्टार क्या होता है या सिग्मा स्टार क्या होता है या सिग्मा के होता है, but when you are writing an answer, unless until it is a 2-mark question, you are not supposed to assume anything. You have to tell us what is S star, what is sigma star. वो जब आइडेंटिटी प्रूव करने लगते हो ना, S star star equals to S star, तो उसमें पहले बताना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि S star एक्चुअली में क्या होता है। फिर कई बच्चे जो जेनेरिक स्टेटमेंट्स हैं S star equals to S star star, इसमें क्या कर रहे हो आप लोग, कई बच्चे ये गलती कर रहे हैं कि सिग्मा ओवर ए एंड बी ले लिया, कोई लैंग्वेज ले ली L equals to A star B star, and then you are trying to prove it, which is not the right way. आप एग्जाम्पल एंड में देके बता सकते हो कैसे हुआ, but because there are certain things that are generic, they are universally true, then you cannot take just one example and prove it. You have to prove it either by induction or in some other form which makes a generalized statement for all possible languages. And in contradiction, you can pick any example that you want that contradicts, क्योंकि disprove करने के लिए one example is enough, but prove करने के लिए आपको for all possible languages आपको generalize करना पड़ेगा। तो ये आंसर देते हुए आप ध्यान रखना। ओके, अब आगे चलें।
Okay, so I will present my screen. Let me just give a quick recap of what we were doing yesterday. So this is very important क्योंकि काफी सारे proofs आते हैं क्लीन्स थ्योरम के एग्जाम में. क्लीन्स थ्योरम में हमने 3 बातें करी थी कि अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह एक्सप्रेस की जा सकती है या फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह एक्सप्रेस की जा सकती है या ट्रांजिशन ग्राफ की तरह की जा सकती है, then you can define it by all these 3 methods. मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन है तो FA और TG भी बना सकते हो, TG दिया हुआ है तो उससे FA और regex भी बना सकते हो. And all these 3 methods of defining a regular language. यहाँ पे languages की जो बात करिए वो सारी regular language है. चोम्स्की हायरार्की में सबसे नीचे वाले लेवल पे जो लैंग्वेज होती है रेगुलर लैंग्वेज वो है. तो these methods of defining the languages are equivalent. We are saying that all the set of FAs of regular languages is a subset of the TGs, and TGs are the subset of regular expressions, and regular expressions are the subset of FAs. So for this you need to prove equivalence by proving these 3 things. If you can prove these 3 things, then you are saying that these 3 forms or 3 methods of defining the languages are equivalent. Part 1 हमने डिस्कस किया था कि FA is equal to TG. This is by definition that we have proved that every FA is a TG. It is a special form of a TG where there is determinism and where every input, where every edge is labeled with exactly one input symbol. तो determinism जिस TG में है और हर edge पे एक ही input symbol है, वो TG एक special kind of TG है, which is an FA. So this is so thus any language that can be defined by a TG can also be defined by a FA or vice versa. So this is proved. We have proved that FA is equal to TG just by definition only. Then the second part was to convert the TG to regular expression. ये इसलिए भी काम आएगा कि कई बार FAs दिए होते हैं तो उस FA से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना होता है आपको. तो एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि गिवन एन FA फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ दिस लैंग्वेज. तो जनरली बच्चे इंग्लिश में तो डिस्क्राइब कर लेते हैं कि ओके इट स्टार्ट्स विद एन A और इट एंड्स विद अ B, बट दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्रिएट रेगुलर एक्सप्रेशन. So for such type of a question where you cannot simply derive the regular expression, देखते ही FA देखते ही समझ नहीं आ रहा कि क्या है, तो आप उसका TG बनाओ, FA का TG बनाओ और फिर उससे रेगुलर एक्सप्रेशन डिराइव कर लो. तो हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम यूज किया था so that you could convert any possible TG into a regular expression. जहाँ पे भी क्वेश्चन आ रहा होगा तो आप प्लीज मुझसे एक बार क्वेश्चन पूछ लेना. ओके. So what we did was that we constructed an abstract transition. We constructed an abstract transition graph. इस ट्रांजिशन ग्राफ में वन और मोर स्टार्ट स्टेट्स हो सकती थी एंड हमने उसको सिंप्लीफाई किया टू हैव ओनली वन स्टार्ट स्टेट. उसका तरीका क्या था, मल्टीपल स्टार्ट स्टेट्स थी तो सिंगल स्टार्ट स्टेट बनाई, उस स्टार्ट स्टेट से नल ट्रांजिशंस या नल मूव्स किए या नल एजेस क्रिएट करी जो पहले वाली प्रीवियस स्टार्ट स्टेट थी उनकी तरफ, और उसके बाद इनको नल से लेबल कर दिया और पुरानी स्टार्ट स्टेट्स में से माइनस सिंबल हटा दिया. सो इंस्टेड ऑफ मल्टीपल स्टार्ट स्टेट्स नाउ यू गॉट अ यूनिक स्टार्ट स्टेट. उसके बाद what you did was you wanted to make unique final states. Even if you had multiple final states, you wanted to make a unique final state. For that what you did was हर final state से आपने null edges create करी एक नई state पे जिसको आपने final बना दिया. आपने इन सबको जब फाइनल बना दिया और आपने ये एजेस इन पे नल एजेस लेबल कर दी, उसके बाद जो भी प्रीवियस फाइनल स्टेट्स थी उनसे आपने प्लस सिंबल हटा दिया. now you have to label the edges of a transition graph with a regular expression. तो क्या करना है, एक एक स्टेट को बाईपास करते जाओगे और एक एक एज को एलिमिनेट करते जाओगे by concatenating the
रेगुलर एक्सप्रेशंस और सब स्ट्रिंग्स ऑन ईच एज। तो अगर हम बात करें so if I say कि आपका ये एक स्टेट है, and then there is another state, then there is another state, let's assume that यहाँ पे TG में कुछ और चीजें भी है और आगे भी कुछ और चीजें होंगी, so I'm just considering this portion of the TG. So for example, if I want to do, okay, this edge has AB, and let me make the arrows also, and let's assume that this edge has a loop which is taking an A. Then let's assume that there is an edge which is taking B, A, B. Now, if I want to bypass this particular stage जो मेरी बीच में है, let's assume आप कहीं किसी को भी bypass कर सकते हो, तो there is no rule कि पहले इसको bypass करना है, इसको bypass करना है, whatever seems logical to you, you can do that. तो अब इसको bypass करना है, तो this is very clear that this is A star, loop represent करते हैं phase में A star से, and ये जो एक edge के बाद दूसरी edge आ रही होती है, these are concatenation. तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल, अगर मेरे को मिडल स्टेट को बाईपास करना है तो वो एज, कौन सी एज एलिमिनेट करनी है, ये वाली एज एलिमिनेट करनी है, तो इस एज को एलिमिनेट करना है, तो जो ये पर्टिकुलर स्टेट और एज रिप्रेजेंट कर रहे थे उनको आप रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख दो। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा ए स्टार, और क्योंकि एक के बाद एक है तो इट इज अ कंकैटिनेशन, दिस इज नॉट अ यूनियन, सो ए बी ए स्टार, और उसके बाद क्या आ रहा है, बी ए बी। तो आपने क्या किया, बाईपास कर दिया, मतलब सिंपली लाइक आप बाईपास रोड बनाते हो ना, एक सिटी बाईपास कर देते हो, बट यू विल इवेंचुअली रीच योर डेस्टिनेशन, तो यू आर कवरिंग द सेम एरिया। अगर आपने कभी भी बाईपास रोड्स ली हैं, so you are reaching your destination, but you're just kind of flying over it, so you're covering this, but you're taking a shortcut out of it. So this is what it has done, AB A star B A B, and then you reach this state. So this you have done it using the concatenation. So this is clear. If you have any questions, you can ask me. Any question? No. Should I continue? Okay, great. तो आपको यही करना है, आपको स्टेट्स पिक करने हैं कि कौन सी स्टेट को आपको एलिमिनेट करना है और कौन सी एज को एलिमिनेट करना है और कौन सी स्टेट को बाईपास करना है. So you will just keep on combining the substrings that are one after the other and form more substrings. So I'm not still saying that this is a regular expression because हमने इससे पहले वाले स्टेट में क्या, इस पोर्शन में क्या हो रहा है उसकी बात नहीं करी और अगले पोर्शन में क्या हो रहा है उसकी बात नहीं करी. मैंने सिंपली ये वाली स्टेट बाईपास करी और ये एज एलिमिनेट करी. So this is just still a substring of the regular expression. Once you will combine all those things together, then you will get a regular expression. So you are going to concatenate, form regular expressions based on whatever is happening, and after doing so, जैसे for example if you want to bypass this edge, तो आप इसको R1 plus R2 लिख सकते हो. एक एज एलिमिनेट दिस एज, स्टेट बाईपास करोगे और एज एलिमिनेट करोगे. तो ये एज अगर एलिमिनेट करनी है और यूनियन है, या तो ये रास्ते जा सकते हैं या ये रास्ते जा सकते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज R1 plus R2. तो अगर आपने दिस 4 स्टेट यू हैव टू बाईपास एंड यू हैव टू एलिमिनेट 4 to 5 की एज, तो आपने कुछ नहीं करा, कंकैटिनेट कर दिया R1 and R2 को. अगर आपको ये वाली एजेस एलिमिनेट करनी है, तो मान लो इसमें से एक एज एलिमिनेट करनी है, तो R1 क्योंकि 2 है ना, या तो R1 का लूप लोगे या R2 का लूप लोगे, तो दिस इज R1 और R2 स्टार. अब आप कई बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, दिस इज R1 प्लस R2 स्टार और R1 स्टार प्लस R2 स्टार. ये कंफ्यूजन सब काफी लोगों को हो जाती है कि
सबसे पहले तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन R1 स्टार प्लस R2 स्टार and R1 plus R2 star? Can anyone tell the difference to me? If that difference is clear, then only you will be able to understand things better. कोई कॉन्कैटिनेशन नहीं होगा R1 और R2 के एलिमेंट्स का। ओके बिल्कुल ठीक है, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करोगे क्योंकि वो सबको नहीं समझ आया होगा जो आपने बोला। मेरे को समझ आ गया आप क्या बोल रहे हो, बट एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। ऐसे मेरे पास ये है R1 स्टार और R2 स्टार। लेट्स अज्यूम जो हमने अभी बात करी थी कि इसको A ले लेते हैं, A स्टार, जिसको दिस इज B स्टार एंड दिस इज A प्लस B स्टार। मैम पहले वाले में सिर्फ होगा कि अकरेंसेस ऑफ ए मल्टीपल अकरेंस 0 और मोर अकरेंसेस ऑफ ए एंड 0 ऑफ मोर अकरेंसेस ऑफ बी। नहीं एंड है या और है? मैम ऊपर तो वो है यूनियन है। अच्छा तो दिस इज और ओके ओके हर्ष। तो जैसे मेरे पास अगर A स्टार प्लस B स्टार आया, मैं ये वाला एक्सप्रेशन ले रही हूँ, तो इसका मतलब क्या मेरे पास ये स्ट्रिंग आ सकती है A B A A, ये आ सकती है? हम ऊपर में नहीं आ सकती, नीचे वाले में आ सकती है। ओके क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ये क्यों नहीं आ सकती हर्ष? हम क्योंकि नीचे जो है नीचे हमारे पास चॉइस है कि या तो ए ले सकते हैं या तो बी ले सकते हैं। ओके और फिर उसका क्लीन क्लोजर है। और ऊपर क्या हो रहा है? हम ऊपर सिर्फ अकरेंसेस ऑफ ए आएगा, 0 और मोर अकरेंसेस ऑफ ए एंड बीच में प्लस है तो उसको भी ले लेगा और फिर 0 और मोर अकरेंसेस ऑफ बी लेगा। ओके so to simplify what he has said, okay, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में फॉल्टर कर रहे हो हर्ष, आंसर सही दे रहे हो। देखो जब मैंने ये R1 स्टार प्लस R2 स्टार करा तो मैं ये बोल रही हूँ या तो मैं इस रास्ते जाऊंगी या मैं उस रास्ते जाऊंगी, तो आई हैव टू चूज अ पाथ वेदर आई वांट टू गो टू R1 वाली डायरेक्शन या R2 स्टार। Once I've chosen, then there is no looking back. Then I don't have an option of choosing this because I've already chosen R1 star. So if it is A star plus B star, either I get to choose A star or I get to choose B star. I can't choose both of them. So if I've chosen R1 star or A star, then I will form, clean closure of over this expression. But this expression will never come into picture because I have already chosen this way. बट R1 प्लस R2 का ब्रैकेट में क्लीन क्लोजर बोल रहे हैं कि पहली बार R1 ले लिया, क्लोजर है तो वापस गई, फिर से चॉइस मिल रही है मुझे कि या तो R1 पिक करूं या R2 पिक करूं। अब तो आई कैन हैव एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ R1 और R2 बिकॉज आई एम इनसाइड द ब्रैकेट एंड पूरे इसके ऊपर क्लोजर है। So every time I get to go inside the bracket and make a choice. In this case, you have already chosen one direction and you don't have a further choice. इसमें आप कितने मर्जी कॉम्बिनेशन बना लो, that's okay, but फिर ये नहीं आएगा आपके पास। इस केस में क्योंकि ब्रैकेट में हो तो every time you go inside the bracket you can make a choice. Okay, is this clear everyone? Just be very careful of this क्योंकि people make a lot of mistakes in this. Now coming back to this. Now you tell me that why this is R1 plus R2 star and not R1 star plus R2 star. Can anyone explain this? Why this state is R1 plus R2 star, not R1 star plus R2 star? कोई भी बताओ। Ma'am, because Ashwin बोल Okay, Ashwin, you continue. अच्छा ठीक है, आप बोलो। हाँ मैम, क्योंकि अगर हम फर्स्ट टाइम में R1 चूज करते हैं उसके बाद वी हैव अ चॉइस अगेन बिटवीन R1 एंड R2 जस्ट लाइक R1 प्लस R2 होल स्टार। ओके अश्विन, यू आर राइट यामिनी। अश्विन, आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? ओके so what is happening over here is you're right both of you. आपने जब थर्ड स्टेट में आए तो अगर R1 आया तो R1 का जो भी आपने एक अकरेंस ली, आप वापस 3 में चले गए। जब आप वापस 3 में चले गए तो फिर चॉइस है कि या तो R1 पे चले जाओ या R2 पे चले जाओ। तो आपने अगली बार फिर से R1 चूज कर लिया, देन यू अगेन कम बैक टू 3।
Now you have a choice that you either choose R1 or you choose R2. So this time you chose R2. Then you again came back. तो this state में आप बार बार loop कर रहे हो और जैसे ही इसमें वापस आते हो तो वो आपको फिर से choice दे देता है. That's why this is R1 plus R2 का whole star and not simply R1 star plus R2 star. Is this clear everyone? क्योंकि ये काम आएगा अभी आगे बहुत ज़्यादा. Okay. So this is how you can bypass the states with the loops. This is how you can bypass the states with where you are doing the concatenations, and this is how you will bypass the मैम वो states. जो वो था जो R1 प्लस R2 का होल स्टार था, तो वो इससे कैसे अलग है? R1 स्टार प्लस R2 स्टार का होल स्टार दोनों सेम ही है ना शायद? मैं हाँ R1 star plus R2 star का whole whole star star. same, but R1 star plus R2 star is not same as this. हाँ हाँ हाँ. हाँ तो अगर अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसे बनाना हो R1 star plus R2 star तो कैसे बनाओगे? R1 If I star. want, so this is R1 plus R2 star we know, but if I want simply R1 star plus R2 star, then what will I do? मैम एक स्टार्टिंग पॉइंट बना देंगे. Okay, I made a minus. Okay, उससे दो नल वो करके. ऐसे बनाना है, TT नहीं बनाना. अच्छा. मैम तो इसमें फिर इसे कोई उस पे ले जा लेंगे. दो इनपुट सिग्नल कोई जाएंगे एक उस स्टेट पे ले जा लेंगे और उससे दोबारा वो माइनस प्लस कर देंगे एक ही जगह पे. Okay, अब इसको माइनस प्लस करूं. Should I? This is my start state. Should I do a minus plus over here? Let R1 be A and R2 be B. अब यहाँ पे प्लस लिखूं हर्ष? हम 2 सेकंड एक बार 2 मिनट बना दें. ओके, दूसरा एक कोई और बच्चा भी आंसर कर रहा था, आप मेरी हेल्प करोगे प्लीज? मैम इससे दो इनपुट सिग्नल जाएंगे, एक तो ए जाएगा एक बी जाएगा और फिर वहाँ पे ओके, ए चला गया. अब यहाँ क्या करूँ? मैम यहाँ पे ए का लूप स्टार क्लीन क्लोजर लगा देंगे ए पे. ओके डन. तो बी वाला भी चला गया. ओके और मैम ऐसा ही एंड बी के लिए हो जाएगा. ओके ऐसा ही बी के लिए भी हो जाएगा. so this is a plus state, right? This has to be plus because A star है. Okay and this is also cool and then I get B. Okay so let's assume हमने कोई डेड स्टेट बना दी होगी कि अगर B आएगा या यहाँ पे A आएगा. बना ही देते हैं थोड़ा. ये डेड स्टेट है. I because I wanted A star only ना, so I have to create a dead state also. कि अगर इसमें गलती से A आ गया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. B चलता रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम फाइनल में है. बट बेटे नल नहीं एक्सेप्ट कर रहा है ये. A स्टार है, A B स्टार है, मतलब एक बार एक लेटर तो कम से कम होना चाहिए. बट मेरे को R1 स्टार प्लस R2 स्टार चाहिए, मतलब नल भी एक्सेप्ट कराना चाहती हूँ. इस केस में सिर्फ A और B आ रहा है. हाँ यहाँ तक ठीक हो. अगर A प्लस B प्लस होता ना, A प्लस प्लस B प्लस तो चलता है. ये अभी A प्लस प्लस B प्लस है. तो मुझे अगर A स्टार प्लस B स्टार बनाना है तो क्या होगा? Because we are saying that there should be at least one input, A or B. Anyone apart from I think Abhinav या हर्ष और चिराग कोई आंसर कर रहा है ना? Anyone apart from them? मैम ये कर सकते हैं ना कि माइनस प्लस कोई एक स्टेट ले ले. यहाँ पे हाँ माइनस प्लस ले ले. ओके और ये जो हम जहाँ पे हमने पहले प्लस प्लस लिख रखा था उनको कोई ऐसे नॉर्मल स्टेट्स ले लेते हैं 1 और 2 करके. ओके मतलब तो ये बोल रहे हैं यहाँ से मैं प्लस हटा दूँ. ओके
लेट्स अज्यूम कि मैंने हटा दिया। ओके, और उसके बाद ये जो हमने ये वो कर रखा है, एक और लूप बना रखा है उसी स्टेट में ए और बी का, उनको हटा के हम कनेक्ट कर दें उससे माइनस प्लस वाले स्टेट से। ओहो ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, तो बताओ, दोबारा बताओ। माइनस अब ये बनाया। 3 सर्कल, एक ये सर्कल और 2 और सर्कल, हाँ ये ओके। प्लस हो गया, अब 2 और बनाते हैं। हाँ। इन दोनों को पहले तो कनेक्ट कर देते हैं उससे, ये दो माइनस प्लस वाले से, हाँ एक ये करा, एक ये करा, हम्म, हाँ अब इनको ऊपर से जोड़ देते हैं माइनस प्लस से दोबारा। फिर से वापस हाँ जाएगा। हाँ ओके। जोड़ देते हैं। ओके, ऐसा कुछ। हाँ हाँ जी। ओ वेरी गुड। ओके। और ए और बी लिख देते हैं उनमें, जो पहला वाला जो हमने, हाँ इनमें ए और बी। इसको ए बोल दूं और हाँ इसको और बी। इसको बी। ओके, फिर मैं बन इसका जाना क्या, चाहिए अब तो। ये क्या होगा, इस वाले एरो का क्या करोगे? मैम ये वापस जाएगा ना उसमें। तो कैसे जाएगा? स्टेट ट्रांजिशन हो रहा है तो इनपुट भी तो आएगा ना, कोई इनपुट सिंबल पे तो चेंज करेगा स्टेट। ए ही आएगा। ए आएगा। हाँ ए से ए ही ले लेते हैं, उसे बी ले लेते हैं नीचे वाले को। ओके, तो आप ये बोल रहे हो कि अगर सिंगल लेटर ए आएगा तो हाँ इस, वो उसमें ऑड लेटर्स नहीं ले पाएगा फिर ये। तो फिर तो नहीं ना, हमें तो R1 स्टार प्लस मैम आर। नल मूव कर सकते हैं नहीं, जैसे। मैं ट्रांजिशन ग्राफ में आप कर सकते हो, बट अभी मैं आपको ऐसे बनाने को कह रही हूँ, ठीक है? अच्छा, पीजी में कर सकते हो, बट मैं आपको अभी बोल रही हूँ ऐसे बनाना है। नल मूव से ही हो जाता है। नल मूव नहीं करना, क्योंकि टीजी में यस इट इज पॉसिबल, और हम अभी ऑब्वियसली टीजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। ओके, बट मैं चाह रही हूँ कि आप ऐसे बनाओ। अरे बहुत सिंपल था यार, अब जस्ट मिस, यू आर ऑलमोस्ट देयर। मैम जो पहले ऐसे बना था उसमें बस इनिशियल स्टेट को भी अगर फाइनल स्टेट कर देंगे तो वो नल स्ट्रिंग तो ले लेगा ना। वेरी नाइस। कौन बोला ये? मैम प्रकृति। ओके, प्रकृति। माइनस प्लस ए, ठीक है। अब अगर हाँ, और वो बाकी जो पहले बना था लूप बताओ, बाकी जो मैंने, मेरे पे मत ए छोड़ो यार, मैं तो मेहनत ए बहुत कर रही हूँ, तो मैं कर रही हूँ। ओके, दिस इज बी। नाउ नाउ व्हाट शुड और आई डू? डन। नहीं मैम, इसमें एक लूप होगा ओके, इस पे क्या लेबल करूँ? ए, ओके, ए। फिर और इसको भी बी, इस और वाले इन को, दोनों फाइनल स्टेट को। ये दोनों फाइनल स्टेट है। ओके, एंड यहाँ पे प्लस लगा दूँ? यस मैम। वेरी नाइस। और क्योंकि डिटर्मिनिज्म होनी चाहिए एफ पे है, इसलिए बार बार बता रही हूँ कि एग्जाम में गलती ना करो, तो एक डेड सेट पे डाल देना इनको। अगर इन, क्योंकि R1 स्टार है ना, ए स्टार है, तो इसमें बी की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो बी की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो गलती से बी आ गया तो उसको भेज देना डेड स्टेट पे। ओके, तो डिटर्मिनिज्म चाहिए हमें, तो बी के पास ए आ गया तो नहीं चलेगा। इज दिस ओके? इज दिस ए स्टार प्लस बी स्टार? यस इधर, मैम। इधर देखो, बस नल। इतना सही था। यस, कितना सही था। सोचना तो आपको ही पड़ेगा ना, मैम थोड़ी सोचना सिखाएगी। यस आधा आधा सोच लिया था मैम। हाँ, बस पता है, ये यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग जब आंसर्स भी दे रहे हो ना, तो आधा आधा सोच के दे रहे हो। थोड़ा ये, यू हैव टू कवर ऑल द बेसिस, ओके, दैट यू हैव टू डू। तो आप लोग जैसे कोई यहाँ पे जैसे प्लस छोड़ रहा है, कोई ये नहीं बता रहा, तो फिर वो हर चीज के मार्क्स है। एग्जाम में मतलब साथ बैठना है। साथ ही आधा बैठे। क्लियर भी करेगी, बी आधा हम होगा तो साथ में ही होगा। वो भी हो रहा है, अब तो तुम कर ही लोगे, अब इतनी, अब असाइनमेंट भी तो सबमिट कर ही रहे हो तुम। Okay, so this is, yeah, so this is how I bypass the matlab, one state where you have choices. Then this is how we make a concatenation, and this is how we make loops. So you have to understand all these things और इनकी प्रैक्टिस करना प्लीज। वो रेगुलर एक्सप्रेशन और एसेज की भी कर लो, मैं तो आगे बढ़ गई हूँ, एसेज की प्रैक्टिस नहीं करी हुई। दिस इज क्लियर कि नहीं करी आपने प्रैक्टिस? So you have to keep eliminating the edges, and so that our final TG has two states only. मतलब इतना इस लेवल पे एलिमिनेट करना है कि फाइनली माइनस से प्लस पे पहुंचे। जब फाइनली माइनस से प्लस पे पहुंचे तो आपके यहाँ पे एक एक्सप्रेशन या स्ट्रिंग बन जाएगा,
वो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा फॉर दिस फाइनाइट, क्योंकि माइनस से प्लस पे पहुंचा रहे हो, तो दैट बिकम्स योर रेगुलर एक्सप्रेशन। ऐसा कुछ जैसे R1 R2 स्टार R3, इसमें मैंने स्टेट 2 और ये वाली एज एलिमिनेट करके, अगर आपको इसमें से मान लो कि स्टेट 2 करनी है तो R1 R2 स्टार एंड R3, R1 R2 स्टार R4, R1 R2 स्टार R5। अब क्या करते हैं कई बच्चे, क्या करेंगे R1 R2 स्टार R3 छोड़ देंगे एंड पे कर देंगे और यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ R4 छोड़ देंगे R5। तो आपको ये देखना पड़ेगा स्टेट 2 से कहाँ कहाँ एजेस जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 2 है, यहाँ पे 4 पे जा रही है, अब कई बार ना 2 वाली वापस 1 पे जा रही होती है, ऐसा कुछ, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। so something is happening over here also, then how will you do it? Let's call this R6, 2 से जा रहा है, R1 R2 R3 स्टार R4 कर दिया, R1 R2 स्टार R3, R1 R2 स्टार R4, R1 R2 स्टार R5 कर दिया, ये तो हो गया। R1 R6, अब ये कैसे करोगे? ये तो आपने कर लिया, अब 1 पे वापस जा रहा है, तो ये कैसे करोगे ये बताओ? समझ रहे हो? कई बच्चे ये इग्नोर करेंगे, बट ये तो मूव है ना, यहाँ से भी तो कुछ बन रहा है। So what will happen here? There is an R2 over here, plus with R, if there is an R6, we go back to 1. Help me with this. सोचो सोचो। क्या बनाना है आपको? सोच लो एक बार, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, फिर देन यू विल हैव टू टेल मी। और बताना है? मम्मा की तरफ करते हैं, then come back, touch the blue line and we can move. इस तरफ करना है, मम्मा की तरफ, अपनी तरफ नहीं करना, मम्मा की तरफ करना। Okay, tell me please, how are you going to when you are eliminating 2, you have all the options for 3, 4 and 5, but what about this? कोई तो बताओ, गलत ही बता दो। R1 स्टार R6 स्टार। R1 स्टार क्यों बेटे? वो R2 से वापस R6 1 पे जा रहा है ना, तो फिर वापस वहां से R1 के लिए ऑप्शन आएगा। ओके, अच्छा, जो लेट्स जस्ट गिव इट अ थॉट, R1 है, फिर R2 स्टार से कंकैटिनेट होना चाहिए ना उसको, R1 के बाद R2 स्टार आ रहा है। हाँ हाँ तो नहीं प्रोटेक्ट कर सकते हम? हाँ, ये नहीं कर सकते। R1 R2 स्टार फिर R6 आ रहा है, और किस पे आ रहा है? वापस 1 पे आ रहा है। तो फिर तो अगर वहाँ मैं ये लूप बना दूं, क्योंकि वापस 1 पे आ रहे हैं, किसके थ्रू आ रहे हैं? R1 से, फिर R2 तो आएगा ही ना कंकैटिनेशन में। अब R2 की 0 अकरेंस हो या हजारों, वी डोंट केयर, ऐसा कुछ, एंड देन R6। So you were in the right direction, you just missed it. ओके, समझ आया किसी को? R1 R2 स्टार, क्योंकि 2 में था तो उसका स्टार, फिर वापस 2 से R6 पे गए, R6 से 1 पे गए, तो वापस आना है 1 से, बेसिकली 1 पे आ रहे हो। किस रास्ते से आ रहे हो? R1 R2 स्टार R6। समझे? क्वेश्चन है तो पूछो। यस मैम। क्वेश्चन है या ये समझ गए? ओके, so I am moving ahead. कोई क्वेश्चन है तो वापस आ जाएंगे फिर। ओके, so you have to keep bypassing the states, and then from minus to plus you will find some expression. You have got your expression, the regular expression. तो कैसे इन्होंने R1 R2 R10 है, उसमें से 9 स्टेट्स, 9 एजेस एलिमिनेट कर दी, स्टेट्स नहीं सॉरी, 9 एजेस एलिमिनेट कर दी। तो क्या किया? R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R10. So this is possible. This is either go with R1 or go with R2 or go with R3 or go with so on till R10. So we have proven that a transition graph can be converted to regular expression, क्योंकि अब आप माइनस से प्लस पे पहुंच गए हो, and this
जो भी इस पे लिखा आएगा ना एच पे वो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन. ओके, so I am done again with the revision only. So now let me start with this. Now the part 3 is that every language that can be defined by the regular expression can also be defined by a finite automata. आप finite automata से भी define कर सकते हो किसी regular expression को. So you have to prove that regular expression is equal to FA. तो आपको अगर FA कंस्ट्रक्ट करना है रेगुलर एक्सप्रेशन से तो हम एक एल्गोरिथम यूज करेंगे. सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं. मैं ये नहीं बता रही. अच्छा, कोई मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन बताओ. अभी तो असाइनमेंट कर रहे हो तो बताओ. व्हाट इज अ कैन एनीवन व्हाट इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन? डिफाइन. एनीवन? मैम लैंग्वेज मैम जो दैट कैन बी expressed with a pattern or pattern. No, that is not the formal definition of a regular. बुक में लिखे हैं यार, 4 पॉइंट है. अच्छा, बुक वाली पढ़नी है क्या 2 मिनट में? वही है, पढ़ के मत बता मेरे को. मैम अल्फाबेट्स जो लैंग्वेज में यूज करे हैं उन्हें यूज करके एक नोटेशन के फॉर्म में लैंग्वेज को डिफाइन करना. Input symbols. Yamini, Input symbols. input symbols in the alphabet. Okay, that is a regular expression. What else is a regular expression? That is right. Anyone can add to that? All the input symbols form a regular expression. और कुछ? अरे भाई बोलो, सारे बच्चे सो गए हो क्या? मैं वैसे ही ऑनलाइन में इतनी दिक्कत हो रही है, तुम नहीं बोलोगे तो हम कैसे पढ़ाएंगे? बताओ, कुछ तो बताओ ना, कोई रिस्पॉन्स तो आए. अमन, नाम लिख के बताओ. अमन है यहाँ पे? अमन, गौरव, मैम 2 है मैम. अमन. अमन प्रताप. अमन प्रताप है यहाँ पे? तो तुम 2 क्यों बोल रहे हो फिर? गौरव, गौरव लोकनाथ, दया शंकर. Yes, ma'am. कौन बोल रहा है, दया या गौरव? Ma'am, it's Gaurav. बेटे ऐसा लग रहा है सो गया है. No, ma'am. I'm गला खराब है. I can't speak. ओ, टेक केयर. बट बता दे फिर भी, अब अनम्यूट तो कर ही दिया है ना. यामिनी ने बताया ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह लिख सकते हैं. इसके अलावा कोई और चीज है जो रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह लिख सकते हो? Ma'am, it can be a regular expression which can be described as a sequence of like pattern and that defines a string. नो नो Over. नहीं. जाओ दवाई खाओ, म्यूट करो. दया शंकर, दया शंकर नहीं आया. कुणाल, टेस्ट लूंगी अब मैं इस वीकेंड ना. फ्राइडे को टेस्ट लूंगी, अपने आप सब पढ़ोगे. नहीं है कुणाल. क्षितिज, क्षितिज. हम कुणाल चैट में यस मैम लिख रहा है. उसको बोलो ना बोले, मैं चैट में लिख रही हूँ. कुणाल प्लीज आंसर. अनम्यूट एंड आंसर. हम क्या करना है आंसर? रहने दो. हम रेगुलर एक्सप्रेशन पूछा था ना आपने. तुम सवाल ही ऐसा पूछ रहे हो, मतलब मेरा टाइम थोड़ी खराब करोगे. अब सो रहे हो तो. व्हाट इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन? डिफाइन करो. एक तो यामिनी ने एक चीज बताई है उसमें कि इनपुट सिंबल्स आर रेगुलर एक्सप्रेशन. व्हाट एल्स? मैम रेगुलर एक्सप्रेशन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स बोल सकते हैं हम. नो,
नेक्स्ट भूमि है ना? Is she there? यस मैम। हाँ जी, बताओ इसके अलावा क्या होता है रेगुलर एक्सप्रेशन? मैम रेगुलर एक्सप्रेशन जो उस लैंग्वेज में रूल्स जो है उसके अकॉर्डिंग जो रेगुलर एक्सप्रेशन बन पा रही है। नो भूमि। ओके, प्रकृति। यस मैम। जो स्ट्रिंग्स और रूल्स वाला आंसर ना देना हो तो कुछ और है तो बताओ। मैम वही है, specific occurrence of each input symbol which No. can define a language. वही था। याशी। Ma'am, the language accepted by finite automata machine. नहीं रही, ये याशी बोल रही थी। तान्या, गूगल तो ठीक कर लो। अश्विन डोंट इंटरप्ट। तान्या, हिमांशु। हम बताएं? आप कौन हो, नाम बताओ। जी, हाँ जी, बताओ बताओ। रेगुलर एक्सप्रेशन जो एक रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन करे वो हो सकता है। हाँ वो ठीक है बट रेगुलर लैंग्वेज को क्या क्या चीजें डिजाइन करती हैं? अच्छा अब ये बताओ, ये इनकम्प्लीट आंसर है। मैम दो रेगुलर एक्सप्रेशंस मिलके एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं यामिनी? ऑपरेशंस यूज करके। कौन से ऑपरेशन? अब मेरे को क्या मतलब, बच्चे हो गया पूरा? यूनियन। हाँ तो मैम यूनियन, क्लीन क्लोजर, concatenation. So if A and B are regular expression, then A plus B is also an expression. A dot is B. also a regular expression. This is also a so all these things are regular expressions and more regular expressions can be formed from these rules. ये नहीं पढ़ा है तुमने? फिर बुक में क्या पढ़ रहे हो? आज असाइनमेंट कैसे सबमिट कर रहे हो? ऐसे कैसे चलेगा भाई? This is null is a regular expression. You can represent the input symbols as bold-faced to for as a regular expression. If R1 and R2 are regular expression, so is bracket में R1. R1 R2 is a regular expression. R1 plus R2 is a regular expression. R1 star is a regular expression as well as R1 plus, which is represented as R1 R1 star. This is a regular expression. Nothing else is a regular expression. अब अपनी इंग्लिश की कहानी बंद कर देना, ये लिखना है एग्जाम में। मैम वो डेफिनेशन के जस्ट नीचे था मैम, हमें लगा ये नहीं बताना, डेफिनेशन बतानी है। अब मत लगाना, ठीक है ना? अब बस बुक के हिसाब से पढ़ो, लगाओ कुछ मत। ओके, दिस इज क्लियर। तो whenever you are ऐसे टीजीज की डेफिनेशन दी हुई है, एफएस की डेफिनेशन दी हुई है बुक में, तो you are not going to say कि FA is a diagram, state diagram जिसको हम regular expression के लिए बनाते हैं। जो बुक में exact definition दी है that it has finite set of states, there is one initial state, some or none final states, वो सारी कहानी लिखी है। आप चाहे पॉइंट वाइज लिखो या पैराग्राफ में लिखो, प्रेफरेबली पॉइंट वाइज लिखो कि समझ आ जाता है सारे पॉइंट्स कवर्ड है। So this is how you will define. Please be very careful of definitions. So this is a regular expression. Now we had to convert the regular expression to FA using a constructive algorithm. And I am a bit disappointed with all of you. I'm so sorry to say, but thoda sa pad lo yaar. Then if we are saying this A star B, A plus B star, this is a regular expression. So A star is a regular expression by rule 4. Then B is a regular expression by rule 1. Then A star B is a regular expression concatenation wala rule 2. A plus B is a regular expression by rule 3. And A plus B star क्योंकि ये regular expression है तो उसका clean closure भी regular expression होता है. This is a recursive definition. Okay. So this is also a regular expression. And then A star B का concatenation with another regular expression A plus B star is also a regular expression.
So this is how you can derive regular expression from simple input symbols a, b. ठीक है ना, इसी अल्फाबेट के ऊपर बनाया था, तो आपने ये बड़ा रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसे हर रूल को रिकर्सिवली अप्लाई करके डिराइव किया है. So if you want to build a regular expression, for that you can create an FA2 that will accept the same language that is being accepted by the regular expression. So सबसे पहला रूल है that there is an FA that accepts any particular letter in sigma. तो अगर आपके पास सिग्मा में कुछ भी है, सिग्मा में मान लो सिर्फ एक लेटर है, लेट्स अज्यूम देयर इज वन लेटर, लेट्स कॉल इट ए और एक्स. इन्होंने so if there is a letter in sigma, तो अगर आप उसको वो इनपुट आया और फाइनल स्टेट पे मूव करके, सो दिस पर्टिकुलर FA is accepting one letter in the sigma, and मान लो इसमें इसके अलावा, मान लो x के अलावा और भी एलिमेंट्स थे, x, a, b, p, ओके. तो x सिर्फ एक्सेप्ट अगर करता है कोई FA, तो बाकी बचे हुए लेटर्स अगर इनपुट पे आते हैं तो देन दे मूव टू अ डेड स्टेट. So you just want to accept single letter x. So we can build an FA for that. Initial state से start करो, x input आया तो final पे move करा दो. All other input symbols, मतलब A, B, C कुछ भी आएगा तो वो dead state पे जाएंगे, because you are saying that we just want to accept only x. And plus state में पहुंच के जब x accept हो गया, उसके बाद हम कुछ और accept नहीं करेंगे including x, क्योंकि हमें only single letter x accept करना है. तो मतलब ये वाला FA x भी एक्सेप्ट कर रहा, क्योंकि x आते हैं फाइनल पे हो, उसके बाद कोई भी इनपुट आए, ऑल इनपुट्स इन योर अल्फाबेट will move you to the dead state. Is this clear? So this you have to remember, there is an FA that accepts any one particular letter. अगर अब मुझे मान लो A के लिए बनाना है, तो इसका मतलब माइनस A एंड प्लस, एंड इसके अलावा जो भी लेटर्स आएंगे, इसमें क्या लिखा है हमने x. अब A भी नहीं एक्सेप्ट होगा क्योंकि सिंगल A करना था, B एंड C. तो ये कुछ भी आए इसके बाद तो आपको डेड स्टेट पे, सॉरी इधर नहीं, मूव इट टू डेड स्टेट. सिमिलरली इधर A के अलावा जो भी आएगा, विच इज x and b and c, so they will also move to dead state. So this is accepting A. Similarly B के लिए यहाँ पे B रख लोगे, बाकी सारे लेटर्स इधर डाल दोगे, एंड यहाँ पे x, A और C आ जाएगा. So this is an FA that accepts any particular letter in the input alphabet. कौन सा FA है जो सिर्फ नल एक्सेप्ट करता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. माइनस प्लस विल एक्सेप्ट नल. अगर नल के अलावा कुछ और एक्सेप्ट नहीं कराना तो और इनपुट सिंबल्स, कोई और इनपुट आए वो डेड स्टेट पे मूव करेगा और वहीं रहोगे अगर जितने मर्जी इनपुट आए. सिर्फ नल एक्सेप्ट करवाना है तो उसके लिए ये FA है. एवरीथिंग एल्स मूव्स टू द डेड स्टेट. Now if an FA accepts the regular language defined by regular expression R1 and FA2 accepts the regular language defined by the regular expression R2, then there is an FA called FA3 which can accept R1 plus R2. ये आपका थर्ड रूल था R1 plus R2 वाला, कि एक तो था कि नल, पहला ये क्या रूल था, देखो अगर आप यहाँ पे देखो, नल के लिए हमने ऑलरेडी FA बना लिया है, अभी बनाया है, और इनको एक लेटर एक्सेप्ट कराने के लिए भी FA बना दिया है. दिस वाला फॉर दिस, मतलब अभी जो हमने माइनस के बाद लेट्स से x वाला जो बनाया था, दिस वाज एक्सेप्टिंग ओनली सिंगल लेटर. नल वाला भी आपने ऑलरेडी बना दिया है. अब हम R1 plus R2 के लिए बना रहे हैं. तो R1 plus R2 के लिए हम जब बना रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं दैट FA3 एक्सेप्ट लैंग्वेज डिफाइंड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन R1 plus R2. हम ऐसा कर सकते हैं, एक नया FA बना सकते हैं जो R1 plus R2 दो रेगुलर एक्सप्रेशंस का सम एक्सेप्ट करेगी. This FA3 is the union of two sets of languages. मतलब इधर R1 वाले words accept करेगी और words in the language defined by R2. So FA3 is the union of two sets
That is, it is the union of the language defined by R1 and the language defined by R2. So either the words in R1 will be accepted or the words in R2 will be accepted. So FA3 accepts the words accepted either by FA1 or by FA2. किसी एक में होगा तो FA3 एक्सेप्ट कर लेगा. ओके, तो अब इन्होंने एक ऐसे बनाना है which has sigma equals to a comma b which has double a somewhere. सबसे पहले तो मुझे ऐसे बता दो लैंग्वेज, ये बताओ मुझे कैसे बनाएंगे लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड्स ओवर a comma b which have a double a somewhere. Anyone, please? Okay, just be wrong. That is okay. But tell me, you want to create an essay which accepts double A. No? You can draw it on your sheets and display या फिर व्हाइट बोर्ड दूं आपको. एटलीस्ट बोल के तो बताओ. अच्छा, मैं स्टार्ट कैसे करूं? इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करो, इतना ही बोल दो. Yes. Yes, I mean initial state. Okay, I started with initial state. Now you want the double A. Okay, अब क्या करें? डबल ए का एक लूप लगा देते हैं. बेटे FA बनाना है, ठीक है ना? FA बनाना है, डबल A नहीं आ सकता. FA में क्या होता था, H पे एक इनपुट होता था. B के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है? A plus B star होगा शायद ना. A plus B star, any combination of A's and B's. यही कर रहे हो. ये देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ कुछ भी आए, कहीं पे एक डबल A तो मुझे चाहिए ही चाहिए. एंड देन उसके बाद कुछ भी आए, I don't care. I just want A plus B star A plus B star. okay, A plus B star A plus B star, ऐसा कुछ. Yes. That is the regular expression you are defining. But अब मुझे FA बनाना है. तो पहले एक A आ गया, सोचना सीखो. एक A आ गया, या अगर तो हम A से चल सकते हैं. ओके चल जाए. अब क्या करूं यहाँ पे, क्या आ अगर गया? A से चले तो यहाँ पे क्या कहते हैं, दो पॉसिबिलिटी, या तो अगला B आए या फिर अगला A आ जाए. मान लो A आ गया. हाँ, तो A आ गया, तो अगला B आना चाहिए इसके. क्यों आना चाहिए? डबल A तो आ गया ना. मैम हाँ, तो हाँ, हम ट्रिपल हो यहाँ जाएगा पे ना. भी रुक सकते हो. हाँ, अभी यहाँ पे रुकते हैं. डबल A आ गया, वन डबल A, हमें एटलीस्ट वन डबल A चाहिए था, तो इसको फाइनल बना सकती हूँ. यस. बना दिया फाइनल. अब बाकी केसेस कवर करते हैं, ठीक है. अब यहाँ इस स्टेट में A आया तो मैं आगे बढ़ गई. इस स्टेट में B आता तो मैं क्या करती? फिर दो बार ए के लिए चलते. बी आता तो अगली बार ए लेते. जरूरी नहीं है B ना, आता- कुछ फॉर्म कर सकते हो ना आप, कुछ भी फॉर्म कर सकते हो ना. तो आपके पास एनी नंबर ऑफ बीज पॉसिबल हैं. आगे पीछे No, कुछ ma'am. है, डोंट केयर. अच्छा, सिर्फ A आना चाहिए. एग्जैक्टली You A don't आना चाहिए. care. You are saying you हम have B को one लूप कर double. देंगे. तो B आ गया इधर. ये Yes, तो ma'am. डिटर्मिनिस्टिक हो गई स्टेट, ठीक है. अब यहाँ पे A आ रहा है तो मैं फाइनल जा रही हूँ, पर B आ रहा है तो मैं कहाँ जा रही हूँ? बी आ रहा है तो एक अलग एक और स्टेप हो जाएगा. फिर उसके बाद वहां से ए के बाद ए आएगा तो प्लस पे आ जाएगा. मैम भी बी से फिर इनिशियल स्टेट पे जा सकते हैं. हम किधर भी आया. यहाँ मैम यहाँ से अच्छा. इनिशियल जा सकते हैं. कहाँ जाऊँ? इनिशियल पे जाऊँ? यस. हाँ, क्योंकि मुझे फाइनल पे नहीं पहुंचना. ओके, तो मैं B आ गया तो फिर ठीक है. मतलब बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग ओवर हियर इज इफ आई स्टार्ट विद द B, then I can either loop or I can get a B
If I get a B, A, my next target is to get a A. But if I don't get an A, I don't go to the final state. I can go to this state again. So B वाले start वाले इधर ही बैठे रहेंगे, final की तरफ move करेंगे. But first time A आया, तो अगली बार A आ गया तो I am done, मेरा काम खत्म. लेकिन अगर B आया तो वापस भेज दो. मतलब this particular could also, this can also start with A also. तो ऐसा नहीं कि कोई भी वर्ड A से भी स्टार्ट हो सकता है, B से भी हो सकता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता. बट B अगर आ रहा है तो मैं फाइनल मूव तभी कर रही हूँ जब मेरे पास 2 A इकट्ठा है. तो मैंने तो हमेशा आखिरी वाला डबल. फिर तो ट्रिपल ए भी पॉसिबल है. हमें क्या बोला, अगर हमारा डबल ए आ गया तो उसके बाद भी तो हम A+B स्टार कर सकते हैं. We are coming to that. You are right. अभी सबसे पहले आप ट्रिपल ए ला रहे हो तो उससे भी वी डोंट केयर. व्हाट वी केयर अबाउट इज डबल ए आना चाहिए. इसके बाद ए आता है या बी है, आई डोंट केयर. यहाँ ए है या बी है, आई डोंट केयर. दिस इज नॉट माय प्रॉब्लम. आई जस्ट वांट टू इंश्योर कि अगर सिर्फ 2 लेटर हैं तो इसमें डबल ए ही होना चाहिए. मोर देन 2 है तो जैसे मर्जी कुछ भी बने, बट एक डबल ए तो चाहिए ही चाहिए. अब देखो ये डिटर्मिनिज्म हो गया, बी हो गया, ए हो गया. इधर से ए आया तो फाइनल पे चली गई, बी आया तो पीछे. तो ये दोनों डिटर्मिनिस्ट हो गई. ये वाले स्टेट में क्या करना है, ए और इसमें ए और बी को यहाँ से भी एक ऊपर बी ले जाएंगे और इसके नीचे भी हम एक और लगाएंगे जो ए जा रहा होगा वापस से. ये लो. अब क्या करूं, इसके ऊपर से भी एक में बी जा रहा है माइनस वाली स्टेट पे, और नीचे से भी माइनस वाली स्टेट पे ए जा रहा है. बेटे ऐसे भी तो कर सकती थी. आई डोंट केयर. ये भी कर सकते हैं. I don't care what is happening. Why should, see, if I've got a double A, I should be in the final state. Why do I want to go to B over there? माइनस अगर इधर जाऊंगी तो मुझे फिर एक डबल ए के लिए वेट करना पड़ेगा. समझ रहे हो? नहीं तो मैं यही अटक जाऊंगी इन दोनों में. अगर मैंने यहाँ वापस भेज दिया इसको, हर्ष, अगर यहाँ वापस भेज दिया तो मुझे फिर एक डबल ए चाहिए. मतलब यू आर सेइंग दैट आई शुड हैव मोर देन वन अकरेंस डबल, which I don't need. एक बार डबल ए में पहुंच गए तो then let anything come, I will stay in the final state. मैम लेकिन ये तो फिर टीजी हो गया ना, क्योंकि ए कॉमा बी कर दिया. कैसे टीजी हुआ? अरे भाई अच्छा तो अरे मैम 2 लूप लगा देंगे ऐसे. इसमें एक और बी. हर्ष पढ़ाई कर. कॉन्कैटिनेट होके नहीं जा रहे हैं ना, डिसजंक्शन होके जा रहे हैं. This is not concatenation. See, this is equivalent to this. 2 लूप. Yes. Yes मैम. तो हम ये हुआ ना ऐसे टीजी में तो एक साथ लिखते हैं ना, ये बोल रहा था. अरे टीजी पढ़ा नहीं बेटे. ये कॉमा है चॉइस. हाँ. वी आर अगर आपने ऐसे ध्यान से पढ़ा हो तो जो कॉमा वाली चीज है उसको हम 2 एजेस काउंट करते हैं. These are 2 edges, not 1 edge. अच्छा. पढ़ो ठीक है. तो दिस इज क्लियर हाउ ऐसे ऐसे बनाने हैं. सोचना पड़ेगा कि बी आएगा तो कहाँ जाऊं, ए आएगा तो कहाँ जाऊं, सोचना पड़ेगा. और अगर जैसे अब तुमने बोला था तो ये आप गलती ध्यान रखो. अगर तुमने बोला कि मैं बी से वापस जा रहा हूँ तो यहाँ फोर्स कर रहे हो कि एक और डबल ए आए, नहीं तो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे. बट डबल ए मिल गया, हमने बोला कि डबल ए मिल जाएगा तो वी आर डन. अब सिंपल डबल ए है, डबल ए से पहले कुछ है बाद में कुछ है, वी डोंट केयर. डबल ए जैसे ही मिलता है, चाहे एक बार 2 ही लेटर्स आए या कितने भी आए, हमें प्लस में पहुंचना है. यहाँ पे वापस पहुंचाने का मतलब है कि फिर यू आर स्टक देयर टिल यू गेट अ डबल. इवन बनाना फिर से. इवन तो सबको पता है. इवन तो बहुत डिस्कस किया है. अब बना दो इवन. जरा बताओ कोई मुझे इवन कैसे बनानी है. माइनस से स्टार्ट करा लेती हूँ. अब बताओ इवन बनानी है. ये तो याद होनी चाहिए यार अब तक. ये तो वो है स्क्वायर बन जाता था जिसमें हम स्क्वायर बनेगा, नीचे बी आएगा, फिर ए, फिर एक ए और उसके बाद अब एक ए जाने के लिए, एक ए आने के लिए, फिर एक बी जाने के लिए, एक बी आने के लिए, एक ए जाने के लिए, एक ए आने के लिए, और अल्टरनेट ए बी. अब बताओ क्या करूं. ठीक है अब इतना हो गया. हम 4 वो बना दो स्क्वायर कैरम बोर्ड की तरह. नहीं ए वापस. अब इसके बाद
और उसके बाद में नीचे वाले से फिर बी नीचे जाएगा। नीचे वाले पे बी बना दो ऑल्टरनेट। बी ऑल्टरनेट जाएगा। मैम ये बी जा रहा है और बी आ रहा है। बी आ भी रहा है। पक्का? यस यस मैम। मैम वो कैरम बोर्ड जैसा होता है ना। बी पक्का, यहाँ पे दो बी आएंगे। हाँ जी। और मैम अब ए बना दो उधर। हाँ बनाओ। इधर से फिर ए ऊपर हाँ जाएगा। इधर, हाँ इधर ए बना दो, ए ऊपर ए नीचे। ओके, ये ए बना दूं। अब ए नीचे। ए नीचे आएगा अच्छा, और उधर से बी जाएगा, बी आएगा। और माइनस प्लस एक ही कर दो। बी जाएगा और बी और आएगा, बी बी आएगा आएगा। ओके, माइनस प्लस एक ही। माइनस प्लस एक ही कर दिया। चलो डबल ए तो हो गया। अब ए बी ए ए मैं ट्राई टेस्टेड है मैम। पिछली प्रेजेंटेशन में ही था। ओके ओके, सो दिस इज डबल ए वाला जो हमने बोला था, उसकी ट्रांजिशन टेबल बन गई। स्टेट्स को नेम कर दिया x1 x2 x3। और x1 में अगर ए इनपुट आया तो x2 पे मूव करे, x1 में बी इनपुट आया तो x1 में मूव करे, x2 में ए इनपुट आया तो x3 पे मूव करे, x2 में बी इनपुट आया तो x1 पे मूव करे। x3 इज द फाइनल स्टेट, तो प्लस रिप्रेजेंट कर दिया, और ए और बी दोनों आए तो x3 में मूव करे। ओके, अब ये सारे ना डायग्राम और ट्रांजिशन टेबल जरा एक पेपर पे बना लो, फटाफट बना लो ये। अब पेपर पेन की जरूरत पड़ने वाली है, जस्ट मेक इट। आई एम गिविंग यू 2 minutes, जस्ट मेक इट। डन करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भगा दूंगी अगला वाला टॉपिक। इफ यू आर डन टेल मी, जस्ट मेक दिस। ओके, डन, बना लिया? ओके, तो इवन इवन भी बना लो, चलो। Even let me copy this somewhere. Are you done? Anyone who can answer if they have drawn this? Now you have to make even ki transition table. No, Kaku, please come here. This way. Come. Once you are done, just announce that you are done. We are going to do something very interesting. Done? Okay. अगर नहीं बनाओगे तो नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल समझ नहीं आएगा। Okay, I am assuming you are done.
you have to start, ये FA1 की ट्रांजिशन टेबल है, ये FA2 की ट्रांजिशन टेबल है. You have to start in the initial state of either one of them. So you can start in either x1 or y1. अब हमें FA3 बनाना है, which is FA1 plus FA2. तो यूनियन है या तो ये या ये. तो जब आप स्टार्ट स्टेट में स्टार्ट कर रहे हो तो एक नई स्टेट का नाम लिखो Z1. ठीक है, Z1 क्या होगी, या तो आप इसमें स्टार्ट कर रहे हो या आप y1 में स्टार्ट कर रहे हो. तो लेट्स कॉल Z1 इक्वल्स टू x1 और y1 कर सकते हैं, क्योंकि या तो FA1 में स्टार्ट करेंगे FA2 में. हमने क्या बोला था कि FA3 क्या होगा, which accepts words in this or this. So let me start in a new state which is minus Z1 equals to x1 और y1. अब अगर x1 था z, तो a जब इनपुट आया तो कहाँ, तो x1 में अगर a इनपुट आता तो आप कहाँ जाते? Anyone? If you are in x1 and you get an input a, x2 great. और अगर आप y1 में होते और इनपुट a आता तो कहाँ जाते? y3 So let me call it as y3. Okay, on input a, when you are in z1, you are going to x2 or you are going to y3. Let me call this state as z2. कर सकती हूँ इसको z2. ठीक है, x2 है और ये y3 है. I can call, let me call, give it a new name, x2 or y3. On input b in z1, इनपुट b है z1 में, तो z1 क्या है, x1 है या y1 है. तो x1 में इनपुट b आया तो कहाँ गए? x1 में ही रह गए. और अगर y1 में इनपुट b आया तो कहाँ गए? y2 में. तो ये लिखते जाना, ठीक है, मैं फिर इसको इरेज भी करूँगी. तो दिस इज x1 और y2. आई कैन कॉल इट z3. Okay, please keep on writing this. So I am calling this Z3. Okay. Now I have to create the next state. So Z2 is x2 y3, right? अब मैं Z2 बनाती हूँ. तो मेरी Z2 क्या है? x2 एंड या फिर y3 और है ये, ठीक है. तो और x2 और y3. अब अगर x2 में इनपुट आया a तो क्या हुआ? अगर a इनपुट आया x2 में, x2 में इनपुट a आया तो कहाँ पे गए? x3. ओके, x3. और अगर y3 में इनपुट a आया तो कहाँ गए? y3 में इनपुट a आया तो कहाँ गए? y3 में इनपुट y1. ठीक है. x3 y1 हमारी z3 तो नहीं थी, एक बार चेक करो. नहीं, व्हाट वाज z3? नहीं है ना. What did you write? Z3 क्या था आपका? आपने लिखा है किसी ने? x1 और y2. x1 और y2 लिखा है. Okay, so I can create a new. So let me call this Z4 because Z3 was something else. So let me call this Z4, which I can do. Now on input B in x2, what are we getting? x3 x1 x1 x3 में सॉरी x2 में x1 आएगा. b आया तो x1 आएगा, ठीक है ना. और y3 में अगर y3 में इनपुट b आया तो कहाँ जाओगे? y4 में जाओगे, ठीक है. तो कैन आई कॉल दिस स्टेट Z5? ये लिख लेना, बिकॉज मैं लिख नहीं रही हूँ तो मुझे आपसे हेल्प चाहिए होगी. तो दिस इज Z5. ओके, should I rub this? Yes. Okay, now tell me what is Z3? x1 और y2. x1 और y2. Okay, x1 y2. Now on input A, x1 में क्या आ रहा है? x2 और y2 में अगर इनपुट A आ रहा है तो क्या आ रहा है? y4. x2 y4 कोई स्टेट तो नहीं बनी हुई पहले?
x2 y4 नो मैम। ओके, और लास्ट स्टेट हमने क्या बनाई, Z5 ना? यस मैम। लेट मी कॉल दिस Z6। अब इनपुट B आया, x1 में इनपुट B आया तो क्या आया? x1 में इनपुट b आया, x1 एंड y2 में इनपुट B आया तो क्या आया? ये कौन सी स्टेट है, ये कौन सी स्टेट है? नहीं है। नहीं है बेटे है, Z1 है, x1 y1। यस अरे इतना इनफाइनाइट छोड़ के चलोगे कभी तो स्टेट भी रिपीट होंगी ना। दीज आर फाइनाइट, दीज आर आल्सो फाइनाइट, तो ये भी फाइनाइट बनेंगी। Z3 हो गया, Z6 और Z1। अब Z4 बताओ क्या था? x3 y1। x3 और y1। ओके, तो 3 और y1। ओके, so if I get input A in x3, what do I get? x3 Okay, cool. And if I get input A in y1, what do I get? y3 y3 या y2? y1 है ना यहाँ? y1 y2 sorry। तो x3 y2 कोई स्टेट बनी है मेरी? x3 y3 नो मैम। और लास्ट स्टेट क्या बनी? z1 आई थी। नहीं, Z1 से पहले Z6 Z7। तो इसको Z7 बना देते हैं, ठीक है। अब x3 आया, x3 में इनपुट B है तो क्या बनेगा? x3 और y1 में इनपुट B आया तो क्या बनेगा? y2 x3 y2 कोई स्टेट है, चेक करो। आई थिंक है कोई x3 y2 नहीं है मैम। x3 y2 हम नहीं है। ओके, आई थिंक कोई रिपीट होनी चाहिए क्योंकि मैंने नोट नहीं करी। आई एम ट्रस्टिंग यू। ओके, हो गया। अब Z5 बताओ, Z5 क्या है? x1 y4 x1 y4। अब बताओ अब अगर इनपुट A आया Z5 में तो क्या करेंगे? Z5 में इनपुट A आया तो x1 में आया ना, मतलब x1 में इनपुट A आया तो क्या आएंगे? x2 और y4 में इनपुट A आया तो कहाँ जाएंगे? y2। तो दिस इज x2 और y2। x2 y2 कुछ है? नहीं मैम। नहीं है। अभी Z9 बनाई, Z8 बनाई। z8 बनाई थी। ओके, चलो B बताओ। B x1 में B आया तो क्या आएगा? x1 में भी x1 और y4 में B आएगा तो क्या आएगा? y3। आप बताओ, कोई स्पीड तो नहीं हो रही है? कोई है x1 y3? ओ मैम। आप Z6 बताओ, ये लिख लिया? यस मैम। Z6 बताओ, Z6 क्या लिखी थी? x2 y4 x2 y4। ओके, x2 में A आया तो क्या बना? x3 ओके, और y4 में A आया तो क्या बना? y2 x2 y2 कोई बनी? अभी तो बनाई है x2 y2 4 बनाई है। रेड, ठीक है। अब रिपीट हो पूछ वाली, ठीक है। अब में x3 y2 B मैम x2 पे A आएगा तो फिर x3 होगा। x3 बनेगी ना। ओके, x3 y2 कुछ है? मैम Z8 है। और B आया तो x1 x2 में B आया तो x1। ओके, x1 y4 और y4 में B आया तो
Y3 Y3 क्या ये Z10 रिपीट है? Z10 न्यू बनेगी या पुरानी है? Z10 पुरानी वाली है। ओके, ये भी रिपीट हो गई, चलो ग्रेट। अब ये लिख लो, अब Z7 ना, Z7 यस मैम। बताओ। X3 Y3 X3 Y2 Y3 okay, X3 Y3. Now tell me, if you get an input A, what happens? X3 आएगा और Y3 के लिए Y1 आएगा। रिपीट तो नहीं हो रही? X3 Y1 रिपीट हो रही है मैम, Z4 है। ओके, Z4 X3 पे B आया X3 और Y3 पे B आया Y4। It is repeating. X3 Y3 X3 Y4, is it repeating? No. We can make Z11. yes ma'am. Please note this down. Z7 के लिए Z7 on A goes to Z4 and on B goes to Z11. Okay. अब Z8 बताओ। X3 और Y2 X3 Y2 Yes. okay. yes ma'am. Okay. Now tell me, if A आया तो X3 X3 में A आएगा, right? X3 Y4 X3 and Y4, okay, and X3 और Y4 है, और क्या है, कुछ स्टोरी है? हाँ Z11 Z11 ओके। अब B आया तो 3 और Y2 पे B आया तो Y1 X3 और Y4 X3 Y1 Z4 Z4 आ गई। ओके, देख रहे हो अब रिपीट होनी? क्या चाह रहे हैं हम लोग? क्या कह रहे हो? करना क्या चाह रहे हैं हम लोग? FA1 plus FA2 बना रहे। ओके, Z8 हो गया, just write as Z11 and Z4. Just write these states also. Now tell me what is Z9? X2 Y2 X2 और Y2 ध्यान से नहीं करोगे ना हर्ष तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी, सारा आंसर गलत हो जाएगा। X2 Y2 यस मैम yes ma'am. ओके, एंड A इनपुट आया तो X3 ओके, और B Y4 X3 Y4 ओके, X3 और Y और लिखना मत भूलना, ठीक है? X3 और Y4 इज व्हाट? Z11 रिपीट हो रही है। So we don't have up to 11 to ऊपर ना, good. So B X1 और Y1 X1 Y1 Y1 Z1 Z1 और Z1 cool बन गई। अब Z10 X1 और Y3 Z10 है X1 और Y3 X1 Y3 and X1 में Z10 में A आया तो X2 और Y3 में आया तो Y1 रिपीट है, सेम अलग है। But should I make Z12? हम न्यू है ये New है? I'm just trusting you, okay? Okay. न्यू ओके, इनपुट A पे ये आ गया और B पे B इनपुट आएगा तो X1 में X1 Y4 repeat Z5 है Z5 Z5. So now I have Z11 and Z12 left, right? यस Okay, what is Z11? X3 और Y2 X3 Y2
Y4 Y4 ओके। ए पे आया तो X3 और Y2 क्या लिखूं इसको? Z8 है। Z8 Z8 ओके। और बी आया तो X3 X3 और Y3 Y3 Z7 ओके Z7। अब कौन सी हो गई? Z12 ना? yes नोट ma'am कर Z12 ना? यस मैम Z12 X2 और X2 Y1 X2 और Y1 अब ए पे क्या आएगा? X3 Y3 X3 Y3 यस Z7 और बी पे X1 Y1 Y2 Y1 हाँ Y2 Y2 रिपीट है, न्यू है। मैम Z3 है सारी स्टेट्स कवर हो गई अब? yes Z12 के बाद तो नहीं, कोई नहीं। अब इसकी ट्रांजिशन टेबल बनाओ जरा, Z1 से सिर्फ, ठीक है? टेल मी द ट्रांजिशन टेबल। 12 स्टेट्स बनेंगी। Z1 यहाँ बना देते हैं सब। Z1 Z2 Z3 सिर्फ Z लेबल करना उसमें, ठीक है? Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12। ओके, टेल मी ए पे क्या आएगा? Z1 में कहाँ जाएगा? X2 Y3 ना, Z नाम बताओ उसका। ये आएगा Z2 पे Z2 पे Z2 ओके। बी में Z3 Z2 में Z4 Z4 Z5 बन रही है ट्रांजिशन टेबल? बना लोगे? यस ठीक है। तो आपने इससे FA1 प्लस FA2 बनाया। अब जब आपने FA1 प्लस FA2 बनाया तो ये सारी कहानी मैंने यहाँ लिखी हुई है, मैं बाद में एक्सप्लेनेशन भी डाल दूंगी। हो सकता है कि स्टेट के नाम डिफरेंट हो, आपने कुछ और दिया हो, मैंने कुछ और दिया हो, बट इट विल रिजल्ट इन समथिंग लाइक दिस। ऐसा Z2 Z3 ये ट्रांजिशन टेबल बनेगी, Z4 Z5 Z6 Z1 सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, Z12 तक आपकी बन जाएगी। नाउ फाइनल स्टेट कौन सी होगी? जहां पे भी X स्टेट फाइनल है या Y स्टेट फाइनल है, जैसे Y1 और फाइनल तो Z1 को भी फाइनल कह दिया। उसके बाद ना X2 फाइनल थी ना Y3 फाइनल थी, तो दिस इज नॉट फाइनल, दिस इज ऑल्सो नॉट फाइनल। इस केस में Y1 फाइनल थी और X3 भी फाइनल थी, तो दिस इज फाइनल। बोथ X3 एंड Y1 आर फाइनल। और है ना, एनी ऑफ द FAs शुड एक्सेप्ट, इस केस में X3 फाइनल थी, Y3 फाइनल नहीं थी, तो Z7 को फाइनल किया क्योंकि X3 फाइनल थी, और ईदर ऑफ देम शुड बी फाइनल। इसमें X3 फाइनल थी, Y2 फाइनल नहीं थी, तो इसको भी प्लस किया क्योंकि X3 फाइनल थे। देन Z11 पे गए, X3 फाइनल थी, Y2 फाइनल नहीं थी, तो इसको भी प्लस कर दिया। X3 फाइनल थी, Y4 फाइनल नहीं थी, इसको भी प्लस कर दिया।
So you have made a transition table of 12 states of FA1 plus FA2, that is either the language accepts a double A or it accepts even. Obviously there can be simpler transition table and a simpler FA, पर हमने एक तरीका बनाया कि given two FAs हम उससे एक नया FA बना सकते हैं which accepts the union of the two languages, and this FA was, अगर आप इस मशीन को बनाओ, ये मेरा थोड़ा सा क्लमजी सा डायग्राम बन गया, you just make it, so this was Z1 Z2 जो भी आपने transitions बनाए थे, this is a kind of clumsy diagram based on this transition table. Obviously there are simpler expressions and simpler FAs for this language which accepts a double A or it accepts a even, but given FA1 and FA2 we have an algorithm out of which I can construct a new FA which accepts either of these languages. उनकी transition table बनाई और उस transition table से मैंने FA बना दिया. Okay. उस ट्रांजिशन टेबल से मैंने ये FA बना दिया. हो सकता है आपके स्टेट्स के नाम डिफरेंट हो, क्योंकि कई बार कोई बच्चे ने हो सकता है Z2 को Z3 नाम दे दिया हो, so then it might differ, but if you have followed the process you will get a similar FA. Is this clear? Yes or no? Why? Shock में हो क्या? Is this clear? Why are you laughing? क्लियर कैसे हो सकता है? क्यों? ये तो तुमने ही बनाया है. I have not done anything. I mean you told me all this, right? ये तो तुमने ही बनवाया था. मैम हमसे ये सब. Okay. So FA1 plus FA2, यार ये बहुत सिंपल है. I mean this is the simplest thing. जो next आएगा concatenation वाला, it will be tougher, and tree enclosure will be also be tougher. This is very simple. You just simply have to, what you have to do is you have to find कौन सी states हैं, and exam में ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है. Okay. This is how you have to. मैम Yes. मैम वो पूछना था Z12 पे हमें पता कैसे चला कि वहीं पे स्टॉप होना है, वो बताना एक बार क्लियरली. क्योंकि कोई नई स्टेट नहीं बनी ना, Z13 आई नहीं ना, सारी रिपीट हो गई. देखो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या बोलता है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स हैं. जब आपने FA1 प्लस FA2 कंबाइन किया तो आपकी जितनी नई स्टेट बनती गई, अब आप बनाते चले गए. Z12 के बाद कोई नई स्टेट बनी नहीं, आपने एग्जिस्टिंग स्टेट्स में घूम रहे थे, या तो Z8 पे गए या Z12 पे. हमारे पास जब Z13 बनी ही नहीं तो हम आगे कैसे जाएंगे. Z13 बनती तो हम 13 को भी इंक्लूड करते, जब तक बनती है इंक्लूड करते. 100 बनेंगे 100 इंक्लूड करेंगे, बट फाइनाइट बनेंगी, दैट इज फॉर श्योर. तो समवेयर यू विल स्टॉप, एंड यू विल नो व्हेन टू स्टॉप, व्हेन you will not get any more states. Excuse me ma'am. Yes. मैम इसमें हम जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं ये पहले भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जैसे 12 निकली Z के अंदर, तो नहीं वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, वो तो बना के देखना पड़ेगा. हाँ, अगर मैं तुम्हें वैसे बोलूँ ना क्वेश्चन कि गिव अ रेगुलर एक्सप्रेशन और गिव अ फाइनाइट ऑटोमेटा which has either a double A or it accepts even, then you can make a simpler automata which is much different from this. हम जैसे इसमें पैटर्न है कि इवन में 4 स्टेट्स है हमारे पास, और जो डबल ए वाली लैंग्वेज है उसमें 3 स्टेट्स दे रखी है, तो 4 3 12, और जो हमारे फाइनल वैसा तो कुछ नहीं है ना. नहीं, it will be see all possible combinations of these 3 and those 4 can be there. Now maybe you might need to take all the combination, और हो सकता है कि 3 स्टेट में भी काम बन जाए. तो that we cannot say वो ट्रांजिशन टेबल बना के ही आप बनाओगे. मतलब प्रेडिक्ट एज एन प्रेडिक्टेबिलिटी तो है ही, बट जब आप बना रहे हो आप उसके बेसिस पे कैसे ट्रांजिशंस कर रहे हो वो ही है. बट ऐसे बोल दूं कि 12 ही बनेगी या 10 ही बनेंगी, दैट वी कैन नॉट से. दैट यू हैव टू मेक द मूव्स, प्रॉब्ली विद प्रैक्टिस. शायद कोई बोल दे तो बोल दे, बट ऐसे कोई रूल नहीं है कि 4 into 3 12 ही बने. Okay ma'am. Okay, so this is FA1 plus FA2. Coming up is FA1 dot FA2 and FA1 star. So what we are trying to prove here is that for every FA you can create a regular expression. अब ये सारी कहानी हमने क्यों करी, क्योंकि हम हर FA के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं. तो जब आपको FA1 और FA2 दिया, आपने उसका FA1
प्लस FA2 बना दिया। जब आपने उसका FA1 प्लस FA2 बना दिया तो इससे आप रेगुलर एक्सप्रेशन भी डिराइव कर सकते हो यूजिंग अ ट्रांजिशन ग्राफ, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं दैट FA and FA can be converted into TG. So I'm not saying that you have to convert it into a regular expression using the transition graph. I know it will be very complicated for you, but what I am trying to say is अगर आपको FA मिल गया, आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो कि आप किसी भी FA का TG बना सकते हो, तो आप इसका भी बना सकते हो। सो अगर आप TG बना सकते हो, उस TG से आप रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकते हो। TG से रेगुलर एक्सप्रेशन हमने बनाना देख लिया था ना, we proved already that TG is equal to regular expression. So you simply have to find FA1 plus FA2, and from that FA1 plus FA2 you can derive a regular expression, and that's what we were trying to prove in here. ये prove करने की कोशिश कर रहे हैं, that is the part 3. तो sorry, हमने उल्टा किया है, हमने FA from regular expression बनाया, given regular expression आपने FA बनाया और उसका FA1 plus FA2 बना दिया. Sorry, you don't need to do that. Anyway, this is FA1 plus FA2. You have already given two regular expressions, आपने उनका FA बनाया और उनका FA1 plus FA2 बना दिया. So this is the whole story behind it. The next thing that you will be doing after this is, I will not obviously do it because the class is over. After this we will be, if you want you can always study this. Another thing is you are going to do this R1 plus R2. Okay, R1 पर R plus R2 करेंगे, which is पहले FA1 में चलेंगे फिर FA2 में जाएंगे, तो तब तक ये प्रैक्टिस करके आ जाना। Is it okay? Should I end the class? Why are you in shock? This is going to get a bit messier आगे भी. I told you in advance. Anything else? Should I leave the class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Friday को टेस्ट है, प्रिपेयर कर लो रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए. क्या? Yes, I've already announced it on your classroom. So prepare for regular expressions, and I'll see you on Friday. I will try not to swap क्योंकि उस दिन फिर मैं doubts भी लूँगी regular expression के, so we will try to do it in the afternoon. Okay. Okay, everyone. All the best. मैम कहाँ तक आएगा रेगुलर एक्सप्रेशन? ये सब भी आएगा FATG? No. Only regular expression का चैप्टर है. तो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने हैं या डिस्क्राइब करना है? अच्छा, ओके। इक्विवेलेंट तो नहीं होगा? ठीक है। अब मैं कुछ भी भेज सकती हूँ, तुम्हें 3-4 मिनट दूंगी तो मैं कुछ भी बना सकती हूँ। मैम 3-4 मिनट में कैसे मैम? हो जाएगा। मैम 2 मिनट तो क्वेश्चन पढ़ने समझने में लगते हैं। मैम थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो। Okay. Yes, ma'am. Increase the time. 20 मिनट पर क्वेश्चन। No, not per. आधे घंटे में। आधे घंटे तो बहुत कम है रे बाबा। मेरे 3 दिन बाद सबमिट हो रहा है। अगर पंगे लिए तो मैं फिर वो वापस से 30 सेकंड वाला कर दूंगी। नहीं मैम, ठीक है, 3 मिनट सही है। अच्छा मैम, 5 मिनट लगते हैं। ओके बाय मैम। Have a good day. Bye. 5 मिनट। ओके बाय मैम।